हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। दक्षिण चीन सागर में किन देशों ने मिलकर अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को शुरू किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, अमेरिका, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। 7 अप्रैल 2024 को दक्षिण चीन सागर में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। दक्षिण चीन सागर में यह अभ्यास चीन की आक्रामक नीतियों के विरुद्ध किया जा रहा है। इस अभ्यास में पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास भी शामिल है। बात करते हैं दक्षिण चीन सागर विवाद का कारण क्या है। दक्षिण चीन सागर के 80% भाग को चीन अपना मानता है और चीन ने क्षेत्रीय सीमांकन भी कर रखा है। दक्षिण चीन सागर में 2 द्वीप हैं, स्पोर्टली और पार्सल द्वीप। इन पर चाइना अपना कब्जा बताता है और भारत अपने लगभग 55% व्यापार के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर है। अब हम बात करते हैं 2024 के संयुक्त सैन्य अभ्यास की। IMT ट्रिलेट अभ्यास भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच होता है। IMT की फुल फॉर्म होती है भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया। टाइगर ट्राइब 24 अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। सी डिफेंडर्स अभ्यास भारत और सेशल्स के बीच। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच। 5वां धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच। सदा तंसिक अभ्यास भारत, सऊदी अरब के बीच। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास भारत और UAE के बीच। क्वेश्चन 2, आई लीग प्रतियोगिता 2023-24 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, मोहम्मडन स्पोर्टिंग। यह कोलकाता फुटबॉल क्लब का पहला आई लीग खिताब है। मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने शिलोंग लाजोंग क्लब को हराकर आई लीग 2023-24 की प्रतियोगिता को जीता है। फाइनल मुकाबला मेघालय शिलोंग के SSA ग्राउंड में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 3, विश्व 10 के बेंगलुरु रोड रनिंग प्रतियोगिता के 16वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, वैलेरी एडमेस। 28 अप्रैल को होने वाली विश्व 10 के बेंगलुरु रोड रनिंग प्रतियोगिता के 16वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर ओलंपिक पदक विजेता डेम वैलेरी एडमेस को नियुक्त किया गया है। रोड रेस का पहला संस्करण 2008 में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन 4, किस युद्ध अभ्यास के दौरान उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फाइटर विमानों का एयर शो आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, गगन शक्ति अभ्यास। भारतीय वायुसेना ने गगन शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फाइटर विमानों का एयर शो किया है। इस एयर शो में वायुसेना के 12 फाइटर प्लेन शामिल हुए हैं। इसमें वायुसेना के 4 सुखोई Su-31 विमान और 2 मिराज लड़ाकू विमान शामिल थे। बात करते हैं गगन शक्ति अभ्यास 2024 की। यह भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और यह देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास है। 1 अप्रैल से पोखरण में फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया है। यह 10 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। इसमें 10,000 वायु सैनिकों ने भाग लिया है। क्वेश्चन 5, भारत और किस देश के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत हुई है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, पेरू। भारत और पेरू व्यापार समझौते के लिए दिल्ली में 7वें दौर की बातचीत की जा रही है। इसका उद्देश्य है वस्तुओं पर सीमा शुल्क को कम या समाप्त करके सेवाओं और व्यापार को बढ़ावा देकर द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मजबूत करना है। भारत ने 2023 में पेरू से 2.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान खरीदा है। क्वेश्चन 7, डिमेंशिया पर ब्रिटेन की शोध टीम में भारतीय मूल के किस विशेषज्ञ को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर अश्विनी केशवन को। तंत्रिका विशेषज्ञ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अश्विनी केशवन को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है। इस शोध के जरिए रक्त की जांच करके डिमेंशिया रोग का पता करना है। अब बात करते हैं कि डिमेंशिया रोग होता क्या है। डिमेंशिया एक सिंड्रोम है। इसमें मेमोरी लॉस, सोच विचार, समझ, गणना, सीखने की क्षमता, भाषा और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। क्वेश्चन 7, परमाणु ऊर्जा विभाग ने वर्ष 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 8,000 मेगावाट से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, 1 लाख मेगावाट। 2047 तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना है। हाल ही में भारत 8,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। नाभिकीय ऊर्जा भारत के लिए विद्युत का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। देश भर में 7 विद्युत संयंत्र और 22 से अधिक नाभिकीय रिएक्टर हैं। अब हम पढ़ते हैं 7 विद्युत संयंत्र कौन कौन से और कहाँ हैं। राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट कोटा में, तारापुर एटॉमिकल पावर प्लांट महाराष्ट्र में, काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट तापी गुजरात में, नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट नरोरा यूपी में, केगा जनरेटिंग स्टेशन कर्नाटक में, मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट तमिलनाडु में, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन तमिलनाडु में है। क्वेश्चन 8,
सीआरपीएफ वीरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को गुजरात के कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर हुई लड़ाई की याद में मनाया जाता है। क्वेश्चन 9, भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यह टाटा सन्स की सहायक कंपनी है। इस कंपनी के द्वारा भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टी-सैट फर्स्ट ए लॉन्च किया है। टी-सैट फर्स्ट ए एक सैन्य उपग्रह है। इस उपग्रह की लॉन्चिंग कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यूएस से 7 अप्रैल 2024 को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इस सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया है। टी-सैट फर्स्ट ए एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। रिमोट सेंसिंग का मतलब किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना दूर से डेटा को इकट्ठा करना। क्वेश्चन 11, 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी मनोज पांडा को। मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को हुआ था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनघड़िया। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। 16वें वित्त आयोग के अन्य सदस्य हैं अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, सौम्य कांति घोष। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन.के. सिंह। अनुच्छेद 280(1) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति को 5 साल या उससे पहले वित्त आयोग का गठन करना होता है। पहले वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। अब हम रिवीजन करते हैं हमारी कल की क्लास का। क्वेश्चन 1, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई है? इसका राइट आंसर आएगा भारत। क्वेश्चन 2, यूरिया इंपोर्ट को समाप्त करने की योजना भारत सरकार कब तक बना रहा है? इसका राइट आंसर आएगा 2025 तक। क्वेश्चन 3, भारतीय सेना में किस एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम को। क्वेश्चन 4, दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति बनाई गई है, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा न्यायाधीश नजमी वजीरी को। क्वेश्चन 5, दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर को सक्रिय किस देश में किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा रोमानिया में। क्वेश्चन 6, सबसे ज्यादा आईपीएल में शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? इसका राइट आंसर आएगा विराट कोहली। क्वेश्चन 7, परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन 8, चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट किस राज्य में लॉन्च की गई है? इसका राइट आंसर आएगा पंजाब। क्वेश्चन 9, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई भारत किस देश के साथ कंटिन्यू रखेगा? इसका राइट आंसर आएगा मालदीव के साथ। क्वेश्चन 10, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका राइट आंसर आएगा यूएई में। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।